हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम प्रश्नावली 3 के जितने भी एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल्स को एक एक करके हल करेंगे। आइए देखिए उदाहरण नंबर 1। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखिए यहाँ पर हमको दो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। इन रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि ग्राफ पेपर पर जो हमारी समीकरण की लाइन आएगी, अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई आएंगी तो हमारा समीकरण है जो संगत होगा, और अगर दोनों की लाइन संपाती रेखाएं होगी तो भी हमारा समीकरण संगत होगा, और अगर रेखाएं समांतर प्राप्त होगी तो इस स्थिति में हमारे पास जो समीकरण होगी वो असंगत होगी। तो देखिए हम ग्राफ पेपर हल करने के लिए हम समीकरण के दो मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 है हमारी x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1 है। और 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से एक्स वाई के दो मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 है x प्लस 3y बराबर 6। यहाँ पर मैं 3y का उधर पक्षांतर कर देता हूँ तो x बराबर मेरे पास हो जाएंगे 6 माइनस 3y। तो देखिए यहाँ पर हम सारणी बना करके मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम y में मान रखेंगे। y में मान हम अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ मैं y में जो मान रख रहा हूँ वो मैं रख रहा हूँ एक यहाँ पर 0। तो देखिए जब मैं y में यहाँ पर 0 मान रखूँगा तो मेरे पास हो जाएंगे 6 माइनस 3 गुणा 0। जब 3 को हम 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरी संख्या हमारी 0 हो जाएगी और यहाँ पर x का मान हमारे पास आ जाएगा 6। इसी प्रकार से हम दूसरा मान यहाँ पर y में रख देते हैं 3। तो y बराबर मैंने यहाँ पर 3 रख दिया। तो देखो मैं आपको इधर हल करके बता देता हूँ। तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 गुणा 3, क्योंकि इस y की जगह मैंने 3 रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3 3 9। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो माइनस के 9 है और ये प्लस के 6 हैं, तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास माइनस के 3। तो यहाँ पर हमारे पास जब मैं 3 रखूँगा तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास माइनस के 3। अगला देखिए, जब समीकरण नंबर 2 से हम हल करेंगे तो समीकरण नंबर 2 है हमारे पास समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12। इस 3y का मैं उधर पक्षांतर कर देता हूँ तो यहाँ हो जाएंगे 2x बराबर 12 प्लस 3y और x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y बटे 2। यहाँ पर भी हम x और y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x और y के हम दो मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैं y बराबर कोई भी मान रख सकता हूँ और उन मानों को जब रखेंगे तो x का मान इनको हल करने पर आएगा, वो हम x की जगह रख देंगे और y का एक मान हम कोई सा भी हम अपनी इच्छा से मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं y का मान 0 मान लेता हूँ। तो जब y का मान यहाँ पर मैं 0 मानूंगा तो जब इसको हल करेंगे तो हम y की जगह रख देंगे 0। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 0 और बटे 2। तो 12 प्लस जब 3 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा बटे 2। तो 12 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पर हमारे पास मान आ जाएगा 6।
इसी प्रकार से हम y का एक मान और रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं y का एक मान 3 रख देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं y का मान रखूँगा 3 तो मेरे पास ये हो जाएगी 12 + 3 × 3/2। तो देखिए 12 + 3 × 3 करेंगे तो ये आएंगे 9 और बटे 2, 12 9 यहाँ होते हैं हमारे पास 21/2। तो यानी यहाँ आते हैं 10.5। तो आप ऐसा मान मत रखिए ताकि आपको असुविधा हो। आप इसकी जगह आप दूसरा मान रख दीजिए। यहाँ पर y की जगह आप 2 रख दीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर y की जगह 2 रख दिया, या फिर आप y की जगह 6 रख दीजिए। कुछ भी मान रख सकते हैं आप, y की जगह 2 रख दीजिए। तो ये हो जाएंगे 12 + 3 × 2/2। तो जब इसको हल करेंगे तो 12 + 3 दूने 6/2, 12 6 हो जाएंगे 18/2। 18 में जब 2 का भाग देंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 9। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 9। तो इस प्रकार से देखिए जब इसके निर्देशांक हमें यहाँ पर 6 जीरो और 9 और 2 प्राप्त हुए, और समीकरण 1 के जो निर्देशांक हमें यहाँ पर 6 जीरो और -3 और 3 प्राप्त हुए। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर हल करेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पर ग्राफ पेपर पर हल करेंगे तो पहले मैं ग्राफ पेपर बना देता हूँ। तो ये हमारी एक्स अक्ष वाली लाइन है और ये हमारी है वाई एक्सिस वाली लाइन। यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स, यहाँ मूल बिंदु ओ होता है, इधर हमारे एक्स डैश, यहाँ पर वाई और यहाँ हमारे वाई डैश। इधर लेंगे हम प्लस के, इधर माइनस के। जो हमारी संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पर भी मान इधर प्लस के चलते हैं, इधर माइनस के। इसी प्रकार से ऊपर प्लस की ओर, नीचे हमारे माइनस की ओर। तो यहाँ पर देखिए आप पैमाना यहाँ पर 1 का मान सकते हैं या फिर पैमाना 2 का भी ले सकते हैं। मैं पैमाना यहाँ पर 2 का ले रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएंगे मेरे 2 4 6 8 10 12। इधर चलेंगे तो -2 -4 -6 -8। ऊपर चलेंगे हम तो प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8 फिर 10 फिर 12। और नीचे इधर -2 -4 -6 -8 -10। तो देखिए अब हमें जो निर्देशांक हैं उनको हम इस ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है हमारा 6 जीरो। 6 हमारे प्लस के हैं तो हम एक्स एक्सिस पर प्लस की ओर चलेंगे। यहाँ पर प्लस इधर है हमारे, अगर माइनस के होते तो हम इधर चलते, लेकिन हमारे 6 एक्स अक्ष पर प्लस के हैं तो 6 यहाँ चलेंगे। और जीरो बाई एक्स पर हमको न ऊपर जाना न नीचे जाना। जीरो मूल बिंदु यहीं होता है तो ये 6 पर जीरो हमारे यहाँ आ जाएंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर 6 और 0। इसके बाद में जो अगला हमारा निर्देशांक है वो है -3 और 3। तो एक्स अक्ष पे हम चलेंगे -3, इधर प्लस के हैं तो इधर चलेंगे। यहाँ पर -2 या -4, तो बीच वाली लाइन पे हमारा जाएंगे -3 और फिर चलेंगे हम +3, तो ऊपर की ओर चलेंगे। तो देखिए यहाँ से जो 3 आएगा वो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा हमारे -3 और 3। इन दोनों पॉइंटों को हम स्केल से सीधा मिलाएंगे। आप बिल्कुल इनको स्केल से मिलाना, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल आपके एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, सीधी लाइन आपकी। तो आप इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पर मिला देंगे। और जो समीकरण नंबर 1 है हमारी वो है x + 3y = 6। आप लिख दीजिए x + 3y = 6। इसी प्रकार से जो हमारी समीकरण नंबर 2 थी उससे हमारे जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं वो है 6 जीरो। तो यहाँ पर हम प्लस के 6 और 0 हमारा यहीं रहेगा। तो 6 जीरो वाला पॉइंट हमारा यहीं है। इसके बाद में है 9 पे 2। 9 प्लस के चलेंगे हम तो 9 हमारे यहाँ 8 या 10, तो 9 यहाँ पर है। और 2 चलेंगे हम प्लस के, तो प्लस के चलेंगे हम ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हमारे 2 आ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम 9 और 2। इन दोनों पॉइंटों को भी हम आपस में सीधा मिला देंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों जो
लाइन हमारी एक दूसरे को 6 जीरो पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी इन दोनों लाइनों का एक अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय हल होने की कंडीशन में हमारी जो समीकरण है वो एक संगत समीकरण होगी। तो प्रश्न हमसे यही पूछ रहा था कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म में x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो x का मान हमें प्राप्त हुआ वो 6 और y का मान जो प्राप्त हुआ वो हमें 0। और ऐसी स्थिति में समीकरण संगत होगी, क्योंकि दोनों समीकरण की लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो समीकरण होगी वो संगत होगी और इस प्रकार से हमारा जो उदाहरण नंबर 1 है वो समाप्त होता है। अब हम हल करेंगे उदाहरण नंबर 2। नेक्स्ट जो सवाल है वो ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये हमको यहाँ पर दो समीकरण दी गई है। इन दोनों समीकरणों के हम दो दो मान ज्ञात करके इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। ग्राफ पेपर पर बनाने के बाद में हम को ये बताना है कि इसका कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि ग्राफ पेपर पर दोनों लाइन समांतर आएगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी तो इसके अद्वितीय हल होगा, और अगर संपाती लाइन प्राप्त होगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए हम पहले इस समीकरण के दो दो मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 है हमारी 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों का उधर पक्षांतरण कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएंगे 5x बराबर 8y प्लस के हो जाएंगे और जो 1 है वो माइनस का हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 8y माइनस 1 बटे 5। यहाँ पर हम सारणी बना लेते हैं। x और y। अब देखिए यहाँ पर हम y में मान रखेंगे, तो मैं यहाँ पर y में मान रख देता हूँ 2। जब मैं y में मान 2 रखूँगा तो यहाँ हो जाएंगे मेरे 8 गुणा 2। 8 को जब 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ आएंगे 16 और 16 में से माइनस का 1 जाएगा तो बच जाएंगे यहाँ पर 15 और 15 में जब मैं 5 का भाग दूंगा तो 15 में 5 का भाग जाएगा मेरा 3 बार, तो यानी x का मान मेरा यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर और भी कोई मान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप और मान रखिए जिससे जो मान आएगा उसमें आपका 5 का भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। अब मैं y बराबर यहाँ पर मान रखता हूँ -3। तो -3 जब मान रखूँगा तो ये हो जाएंगे 8 इंटू -3 और -1 बटे 5। तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएंगे -24 और ये -1 बटे 5। दोनों माइनस के होने के कारण हो जाएंगे -25 बटे 5 और यहाँ मान आ जाएगा हमारे पास -5। तो देखिए जब मैंने y बराबर यहाँ रखा -3 तो हमारे मान आएंगे -5। तो इस प्रकार से जो
हमें इनके निर्देशांक प्राप्त हुए वो 3 और 2 और यहाँ -5 और -3। इन निर्देशांकों की सहायता से हम इसको ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे। इससे पहले समीकरण नंबर 2 देखते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारी है, यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 2 से। देखिए जो समीकरण नंबर 2 है हमारी वो है 3x - 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। यहाँ पर पहले हम इस समीकरण को थोड़ी सरल बना लेते हैं। तो यहाँ पर 5 हम लघुत्तम ले लेंगे। 5 लघुत्तम लेंगे तो 5 को जब 3x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15x और माइनस 5 में 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 को जब 24 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे 24y और प्लस 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर 0। जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण हमारी आ जाएगी यहाँ पर 15x - 24y प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि 5 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम इन दोनों का उधर में पक्षांतर कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएंगे 15x बराबर 24y प्लस के हो गए और 3 मेरे हो जाएंगे माइनस के, तो x बराबर 24y - 3/15। देखिए यहाँ पर मैं सारणी बना लूँगा और ये सारणी बनाकर इस प्रकार से हम x और y के यहाँ भी दो दो मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर y का ऐसा मान रखेंगे ताकि इसमें हमारा हल करने पर 15 का भाग चला जाए। तो देखिए y का मान यहाँ पर हम रख के देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर y का मान 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाएंगे 24 गुणा 2 माइनस 3/15। तो जब 24 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे आएंगे 48 माइनस 3/15, और 48 में से 3 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 45/15, और हमारा 45 से 15 का भाग जाएगा 3 बार। तो यानी जब हमने y का मान यहाँ पर रखा 2 तो हमारा x का मान आया 3। इस प्रकार से हम और भी यहाँ पर कोई मान रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 4 रख के देखते हैं, तो 4 रखने पर आएंगे 24 गुणा 4 माइनस 3/15। तो यहाँ हमारे आएंगे 4 चौको 16, 4 दूनी 8 एक 9 माइनस 3/15। तो यहाँ 93 में हमारा 15 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो ऐसा मान हम नहीं रखेंगे। और मान हम रख के देखते हैं। अगर यहाँ पर हम 6 रखते हैं तो यहाँ पर आएंगे हमारे 24 × 6 माइनस 3/15। तो ये हो जाएंगे हमारे 6 चौका 24 हासिल की 2, 6 दूनी 18, 19 20 माइनस 3/15। इससे भी नहीं आएगा हमारा ये मान। तो एक मान और रख के देखिए आप। अगर यहाँ पर हम माइनस के 2 रखते हैं तब भी नहीं आएंगे, माइनस के 3 रख के देखते हैं यहाँ पर। तो 24 × -3 और यहाँ पर है माइनस के 3/15। देखिए जब 24 को -3 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे हमारे 24 3 72 माइनस के और माइनस के 3/15। तो ये हो जाएंगे माइनस के 75/15, और जब भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि -75 में 15 का भाग -5 बार जाएगा। यानी हमने रखा यहाँ पर माइनस के 3, तो हमारे आए यहाँ पर माइनस के 5, और हमारे जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुए वो 3 और 2 और -5 और -3। अब हम इनको ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। मैं आपको ग्राफ पेपर पर बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये हमारी x एक्सिस और इधर हमारी ये y एक्स रहेगा। यहाँ पर आप डाल देंगे x o, इधर हमारा x डैश, यहाँ पर y o और नीचे y डैश। यहाँ पर हम देखिए पैमाना लेंगे। पैमाना हम यहाँ पर 1 का ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर हमारे -1 -2
-3, -4 और ये हमारे इधर -5। ऊपर चलेंगे हम प्लस के 1, 2, 3, 4 और ये 5। नीचे हमारा देखिए -1, -2, -3, -4 और ये -5। आइए देखिए इसको ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा 3, 2। 3 चलेंगे हम प्लस के और 2 भी हमारे प्लस के हैं, तो हम चलेंगे ऊपर की ओर। तो 3 पे 2 हमारी लाइन यहाँ पर ये जो निर्देशांक है लिख देंगे हम 3 और 2। इसके बाद है -5 और -3, तो माइनस के 5 हम इधर चलेंगे और -3 चलेंगे हम नीचे की ओर। तो -5 से -3 यहाँ पर इधर से लाइन आएगी हमारी, वो यहाँ पर हो जाएगा -5 और -3। इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल से सीधा मिला देंगे। आप बिल्कुल सीधा मिलाना। और यहाँ पर आप लिख देंगे समीकरण है हमारी ये वाली 5x - 8y + 1 = 0। अब देखिए हम जो दूसरी समीकरण थी इसके भी मान देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 3 और 2, तो हमारे यहाँ पर 3 और 2 यही मान होगा। इसके बाद में -5 और -3, तो -5 और -3, तो हम देखते हैं कि वही मान आए हमारे, यानी कि दोनों समीकरण यहाँ पर एक जैसी हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमारे यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ दोनों समीकरण एक जैसी हैं और ग्राफ पेपर पर हमें समपाती रेखाएं प्राप्त हुई, अतः इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है। अब हम हल करते हैं नेक्स्ट उदाहरण को। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो हम यह मान लेंगे, माना कि चंपा ने X पैंट और Y स्कर्ट खरीदी। तो हम मान लेते हैं, माना चंपा ने सेल से X पैंट व Y स्कर्ट खरीदी। देखिए प्रश्नानुसार जो समीकरण नंबर 1 बनेगी हमारी, वो बनेगी कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो स्कर्ट की संख्या कितनी थी? 22। तो हो जाएगा 22 बराबर पैंटों की संख्या की 2 गुनी, पैंट खरीदते थे उसने X, तो पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है।
तो यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। y बराबर 2x माइनस 2, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जब हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे तो यहाँ पर कह रहा है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो समीकरण नंबर 2 बन जाएगी स्कर्ट की संख्या जो पैंटों की संख्या की 4 गुनी, या पैंटों की संख्या की हमने 4 गुनी कर दी और इससे भी 4 कम है। ये समीकरण नंबर हमारी यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो हम दोनों समीकरण युग्म की सहायता से पहले हम यहाँ पर दो दो मान ज्ञात करेंगे और दो दो मान ज्ञात करके हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाते हैं और देखते हैं कि उसने कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदी। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर है y बराबर 2x माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर मैं x में 1 मान लेता हूँ। तो जब x का मान 1 रखूँगा तो यहाँ हो जाएंगे मेरे 2 गुणा 1, और 2 गुणा 1 करूँगा तो यहाँ आएंगे 2 एकम 2 और माइनस 2, तो 2 में से 2 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे मेरे 0। x का मान 2 रख देता हूँ तो यहाँ हो जाएंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, और 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 2, और जो मेरे निर्देशांक आएंगे वो 1 0 और 2 और 2। इसी प्रकार समीकरण 2 से भी हम 2 मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 है हमारे पास y बराबर 4x माइनस 4। तो देखिए यहाँ पर x और y, तो यहाँ पर जब मैं x का मान यहाँ पर मान लीजिए मैं 1 मान लेता हूँ तो यहाँ 4 गुणा 1 करूँगा तो 4 आएंगे और 4 में से माइनस 4 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 0। 4 का मान x का मान मैं 2 मान लेता हूँ तो यहाँ हो जाएंगे 4 गुणा 2 तो 8, और 8 में से माइनस 4 जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 4। तो ये निर्देशांक हमारे आ जाएंगे 1 0 और 2 और 4। इसको हम अब ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर ग्राफ पेपर बना लेते हैं हम। इधर हमारा x, यहाँ मूल बिंदु O, इधर x डैश, यहाँ पर y O, और नीचे हमारा y डैश। यहाँ पर हम पैमाना 1 का ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। इधर चलेंगे हम माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस 3, माइनस के 4। ऊपर चलेंगे प्लस का 1, प्लस के 2, 3 और ये 4, ये 5। नीचे हम माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। देखिए सबसे पहले हम आलेखित करेंगे हमारे 1 0 पॉइंट को। तो 1 0 देखिए जो 1 0 निर्देशांक है हमारे 1 प्लस का है और 0 हमारे यहाँ रह जाएगा, तो ये भाई 1 0 और हम लिख देंगे यहाँ पर 1 और 0। इसके बाद है 2 और 2, 2 प्लस के हैं और यहाँ भी 2 हमारे प्लस के हैं, तो हम ऊपर की ओर चलेंगे। 2 प्लस के हैं तो यहाँ ऊपर की ओर चलेंगे और ये हो जाएगा हमारा 2 और 2। इन दोनों को हम मिला देंगे। इसी प्रकार से जो दूसरी समीकरण है इसके हमारे निर्देशांक हैं 1 0, तो 1 0 हमारे इसी बिंदु पर आएंगे, और 2 4, तो 2 और 4 चलेंगे हम प्लस के, तो 4 हमारे प्लस के यहाँ पर इधर आ जाएंगे। तो देखिए जब हम इन दोनों को मिलाएंगे पॉइंटों को तो हमारा जो तो यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर हमारा x का मान 1 और y का मान 0 हमें प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा था कि उसने चंपा ने कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदी, तो हमने जो पैंट मानी थी वो यहाँ पर x मानी थी, तो हम लिख देंगे चंपा ने सेल से एक पैंट खरीदी तथा
स्कर्ट कुछ भी नहीं खरीदी। क्योंकि स्कर्ट यहाँ पर आ रहा है 0, तो उसने स्कर्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं खरीदी और उसने केवल एक पैंट खरीदा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो उदाहरण नंबर 3 है वो पूरा होता है। और इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम उदाहरण नंबर 4 को हल करेंगे। इसी के साथ सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.